Hello friends, welcome to my channel Let's Sign. Today we are going to study on the topic heredity and environment, जिसका मतलब होता है आनुवंशिकता एंड वातावरण। तो आज समझेंगे इस पूरे वीडियो में कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है क्या। सो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत एक छोटे से स्टोरी से करना चाहती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो अपने स्कूल से लौटकर घर आता है और वो बहुत खुश रहता है। उसके पिताजी भी घर पे रहते हैं। तो बच्चा बोलता है, पापा आपको पता है कि आज मैंने सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट किया है। पिताजी बहुत खुश होते हैं, बोलते अरे वाह, तुमने सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट किया, मतलब करता भी क्यों नहीं, आखिर बेटा किसका है। तो बच्चा सोचता है पापा ने ऐसा क्यों बोला कि आखिर बेटा किसका है। तो वो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ ऐसी क्या बात है कि पापा ने इस तरीके से मुझे बोला कि आखिर बेटा किसका है, फर्स्ट तो करना ही था। तो माँ बोलती है कि छोटे में तुम्हारे पिताजी को भी बहुत मन था कि सिंगिंग को एज अ करियर वो ऑप्ट करें, उन्हें बहुत पसंद था सिंगिंग। सो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उन्होंने इसे एज अ करियर नहीं चुना, लेकिन आज तुम ऐसा कर रहे हो तो खुश हो रहे हैं। तो बच्चे को बहुत सारी बातें तो नहीं समझ में आई, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं इसके थ्रू बताना चाह रही हूँ हेरिडिटी को, कि माता पिता के गुण बच्चों में आना इज़ हेरिडिटी। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटी है क्या एंड एनवायरनमेंट है क्या। देखिए, कितनी बार आपको कुछ लोगों ने आपके माता या पिता से रिलेट किया होगा कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल मम्मी से मिलती है, या तुम्हारे जो ये खेल कूद के गुण हैं तुम्हारे पापा से तुम्हें मिला है, या फिर तुम्हारा जो चेहरा बिल्कुल पापा जैसा या बिल्कुल मम्मी जैसा दिखता है, या फिर क्वालिटी जो है तुम्हारी बिल्कुल मैच करती हैं मम्मी से। तो ये सब क्या है? ये सब हेरिडिटी है, जो हमारे माता पिता का गुण बच्चों में आना। किसके थ्रू? थ्रू जीन्स। और जीन्स के ही स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। देखिए, आर.एस. वुडवर्थ, इनका कहना था हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंटेड इन द इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल में हेरिडिटी कवर करता है उन सभी फैक्टर्स को व्हेन ही बिगिंस लाइफ नॉट एट बर्थ, जब उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, उसके जन्म की नहीं, ज़िंदगी की, एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, अबाउट 9 months बिफोर द बर्थ। जन्म से पहले का जो 9 month माँ के गर्भ में बच्चे रहता है, तो हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर्स, उसी समय हेरिडिटी कवर कर लेता है एक बच्चा अपने माता पिता से थ्रू जीन्स। देखिए, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी है क्या? ग्रेगर मेंडल, ये बहुत ही बड़ा नाम है क्योंकि इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मटर पे। फॉर हीज इनका जो वर्क है फेमस है, मटर के पौधों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अलग अलग 4 तरह का मटर का पौधा उन्होंने लिया, देखिए, और उन्होंने आर अलग अलग तरह से उसको फ्यूज़ किया और ऑब्ज़र्व किया कि कैसा उसका रंग रूप में बदलाव आ रहा है। और इसके थ्रू और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जीन्स और जेनेटिक्स है क्या, हेरिडिटी है क्या। सो आगे देखते हैं, अब एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। जन्म से पहले का सारा समय जो था, अबाउट फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बिफोर बर्थ, जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है, वो सब कुछ कवर किया हेरिडिटी। लेकिन एनवायरनमेंट क्या कवर करेगा? फैमिली, जो जन्म के बाद का समय होता है, ठीक है, वो था इंटरनल फैक्टर्स, ये है एक्सटर्नल फैक्टर। फैमिली हुआ, फ्रेंड्स हुआ, सोसाइटी हुआ, क्लाइमेट का भी इफेक्ट पड़ेगा, लैंग्वेज का भी इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, ये सब कुछ क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेज। एनवायरनमेंट कवर करता है सारा एक्सटर्नल फोर्सेज को।
वाई डू वी स्टडी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टुगेदर? हम लोग हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को एक साथ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे नेचर और नर्चर को अलग नहीं किया जा सकता, नेचर यानी प्रकृति एंड नर्चर यानी पोषण, प्रकृति और पोषण का जितना योगदान एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में है, उसी तरह हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का भी योगदान एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में एकदम टिल बर्थ से शुरू हो जाता है। इवन फ्रॉम कॉन्सेप्शन ये शुरू हो जाता है, इसलिए ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। वाई टू स्टडी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट? अब हम लोग इसको चाइल्ड डेवलपमेंट में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम समझ सकें कि कोई भी बच्चा किस इन्वायरमेंट से बिलोंग कर रहा है और उसके माता पिता कैसे हैं। उस बच्चे के फिजिक को, उसके मेंटल कंडीशंस को समझने के लिए और उसके इन्वायरमेंट इसलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो किस रीजन से आया है, किस माहौल से आया। अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो हम उसे समझा नहीं पाएंगे। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मान लीजिए तमिल का बच्चा है, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट से आ रहा है और कहाँ आ रहा है, हिंदी वाले स्टेट में। वो कितना भी एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, लेकिन अगर वो हिंदी स्टेट में आया है, वो उस माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा, अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो एक टीचर का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे किस इन्वायरमेंट से वो जानेंगे तो उस अकॉर्डिंग उसे समझाएंगे, उसको समझेंगे। सो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब आते हैं फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखते हैं। देखिए, ये तो हेरिडिटी का है इफ़ेक्ट, ठीक है। बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है उसका फिजिक कैसा बनता है, फिजिकल ग्रोथ कैसा होता है, लेकिन उसके डेवलपमेंट में पोषण का भी उतना ही योगदान है। कैसा खान पीन उसको मिला है, किस तरीके के खान पीन से उसका फिजिक और अच्छा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं, अकेले कुछ भी नहीं है। हेरिडिटी जितना इम्पॉर्टेंट है किसी ह्यूमन बीइंग के फिजिक के डेवलपमेंट में, उतना ही ज़रूरत इन्वायरमेंट का भी है। सो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आगे का पॉइंट देखते हैं, मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट, सब में बच्चा कहीं ना कहीं टैलेंटेड है, उसमें गुण है, ठीक है। उसको अपने माता पिता से ये गुण मान लीजिए मिल गया। कोई किसी की माँ अच्छा कथक का डांस करती हैं, नृत्य करती हैं, बच्चे को वो गुण है, वो शौक़ है, बट उसे वैसा कल्चर नहीं मिला, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो क्या वो डेवलप कर पाएंगे? वैसी शिक्षा उसे नहीं दी गई तो वो डेवलप कर पाएंगे? नहीं, बस सीमित रह जाएंगे कुछ ही दूर तक। लेकिन उनके कौशल को डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट देना ज़रूरी है। अब इंटेलिजेंस पे आते हैं। अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था तमिल और हिंदी वाला, ठीक है ना। इंटेलिजेंस, गुण सब में होते हैं, लेकिन उनको जज करने का, उनको समझने और समझाने का नज़रिया अलग अलग होता है। लाइक जैसे तमिल वाले बच्चे आ गए, उनको क्वेश्चन हिंदी में मिल गया, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, लेकिन क्या वो सॉल्व कर पाएगा? नहीं। इसलिए इन्वायरमेंट का भी उतना ही योगदान है। अब आते हैं इन एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यू, पर्सनालिटी में क्या योगदान है। हु आर यू? आप हो कौन भाई? आपका योगदान, जिस तरीके से एक व्यक्ति का योगदान है उसके पर्सनालिटी को डेवलप करने में, उसी तरह से योगदान है हेरिडिटी का भी। उसको कैसा फिजिक मिला है, ठीक है, फिजिक तो मिला, उन्होंने डेवलप किया अपने खान पीन से। नेचर वर्सेस नर्चर याद होगा। तो हु आर यू दोनों मिल के बनते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों मिल के एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इम्पॉर्टेंट पीपल हु कंट्रीब्यूटेड हमने डिस्कस भी किया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। एंड आर.एस. वुडवर्थ ने क्या बोला था कि हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर, जो कि जन्म से पहले 9 महीने तक बच्चे लेते हैं अपने माता पिता से। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, देखिए ये एसोसिएट करेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
किसको रिलेट करेगा? डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के, तो आंसर हो जाएगा 4। Environmental factor that shape development includes all of the following except। देखिए अब environmental factor क्या क्या है? ये तीनों हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, कल्चर भी है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ के? तो फिजिक्स को छोड़ के, क्योंकि ये हेरिडिटी का है, ये हेरिडिटी वाला फैक्टर है फिजिक्स जो है। बाकी सब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर है। आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है या कल्चर क्या है, ये जन्म के बाद किसी को मिला है, लेकिन फिजिक्स जन्म से पहले का ग्रहण किया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चंस थे। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारा एजुकेशनल वीडियो का अपडेट आप तक मिल सके। थैंक यू।